अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के स्पेशल एडिशन। रमजान में मोदी सरकार की युद्ध विराम के ऐलान के बाद करीब 20 दिनों में हमारी सरकार अब भी कह रही है कि हम युद्ध विराम का सम्मान करते हैं। बीते 20 दिनों में पाकिस्तानी गोलीबारी के दौरान हमारे 10 नागरिक मारे जा चुके हैं और हमारी सरकार कह रही है हम जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। आज देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारा काम हमारी सीमाओं की रक्षा करना है और अगर हमें उकसाया गया तो हम भी नहीं रुकेंगे। देश ये जानना चाहता है कि क्या हम हर बार पाकिस्तान की तरफ से हमले का इंतजार करेंगे? क्या इस तरह की वार्निंग से आतंकिस्तान मान जाएगा? सच तो यह है कि रमजान में सीजफायर भारत के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। देश के जवान, जम्मू कश्मीर के आम नागरिक इसका गंभीर परिणाम भुगत रहे हैं। सीमा पार से गोलियां चल रही हैं। कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों पर पाकिस्तान के दलाल पत्थर बरसा रहे हैं। तो अब हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ताल ठोक के आज के सवाल हैं। गुड शॉट, गुड शॉट। भारत सरकार के जवान भी शहीद होने के लिए हमने छोड़े नहीं हैं और उसका जवाब दिया जा रहा है। हम सीज़फायर का उल्लंघन करने की बात नहीं कहते। अगर इस तरीके से पाकिस्तान उल्लंघन करता है तो जगह जगह पर हमारे जवान उसका जब मौका आता है तो जवाब देते हैं और देना भी चाहिए। एग्रेसिव तो पाकिस्तान है, वही अपने लोगों को हमारे यहाँ भेजता है, हमारे फौजियों को मारता है, हमारे सिविलियंस को मारता है, तमाम सरहद पे गोलाबारी करता है और हमारी सरकार सिवाय ज़बानी जमा खर्च के कुछ नहीं करती। कि प्रोवोकेशन सही नहीं जाएगी, करारा जवाब मिलेगा। ये जो निंदा करने से लेकर के करारा जवाब तक का जो सफर तय किया है, उस बीच में आपको मालूम है 10 नागरिक मारे गए हैं, 5 जवान शहीद हो गए हैं। तो सर, किस चीज का हम इंतजार कर रहे हैं? किस चीज को हम टेस्ट कर रहे हैं और किन लोगों को टेस्ट कर रहे हैं? नहीं, आप किस चीज का इंतजार, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे उल्टा सवाल करता हूं, किस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए, जरा बताइए। आप जो जिस तरह से इस चीज को दोहरा रहे हैं बार बार, वो गलत लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत जानिए सचिन अरोड़ा जी, मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए सरकार है, उसने 2 चीजें कही है और आपके रक्षा मंत्री ने बड़े साफ लफ्जों में कहा है, ये सीज फायर वो सीज फायर आप मत समझिए, कंडीशनल। आपके चैनल ने पहले भी कहा था कि आतंकवादियों के लिए, देशद्रोहियों के लिए, जो हम पे बॉर्डर पे हमारे साथ कोई छेड़खानी करे, उसके लिए कोई सीज फायर का कोई नहीं। हम उसके साथ सख्ती से निपट रहे हैं, निपटेंगे। पाकिस्तान के कितने बंकर उड़ा दिए। लेकिन एक तरफा सुन लीजिए भाई, ये हिटलर वाले लोग बात दूसरों को नहीं सुनते। देखिए, ये इन्होंने आज बताया, खुलासा किया, राज खोल दिया कि ये पाकिस्तान का अखबार पढ़ते हैं। आपसे भी बताया कि पाकिस्तान का अखबार पढ़ो तो पता लगेगा। पाकिस्तान का अखबार पढ़ना शुरू कर दिया है जब से सत्ता में आए बीजेपी ने। अरे ये बातों के बमबाज लोग हैं। सेना तो बारूद के बम गिराती है, बातों के बमबाज हैं और इनको खुद कंफ्यूज है। इनको खुद ही नहीं पता कि कितने यूटर्न ले चुके हैं। क्या बोलते हैं, आज ही आदरणीय रक्षा मंत्री सीतारमण जी का बयान आया है कि टेरर टॉक साथ नहीं होंगे और ये कुछ भी करोगे तो हम करारा जवाब देंगे। और जो कश्मीर के प्रभारी हैं राम माधव जी, उन्होंने कहा हम हुर्रियत से बात करने जा रहे हैं। अभी मैंने एक दूसरे चैनल पर सुना उनको, उस पर दूसरे चैनल पर बहस भी हुई। वो बात भी करने को बोल रहे हैं हुर्रियत से, जिस हुर्रियत से मिलने के कारण विदेश सचिवों की वार्तालाप रुक गई थी, जिसके कारण आज तक नहीं बात हो रही है। ये सरकार कहते टेरर टॉक नहीं होगा, तो 4 साल तक जिस बात पे अड़े रहे, आज उसका यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने प्रस्ताव हुर्रियत को दे दिया है, अब हुर्रियत को डिसाइड करना है। अरे हुर्रियत का क्या घुटने टेक रहे हो? क्या हो गया है? इतना पाकिस्तान परस्ती,
नवाज शरीफ की अम्मी ने क्या गुल खिला दिया है या क्या आपको खिला दिया है? गुलकंद परंपरा क्या चीज होता है कि आप एकदम पाकिस्तान ठीक है जिशान ये क्या हो रहा है? ठीक है जिशान, चलते चलते एक चीज मैं आपसे ले लूंगा, फिर पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है? अगर मैं बीजेपी को राइफल खरीदने के पैसे नहीं है सचिन जी, और मोदी जी को प्रचार के लिए 5,000 करोड़। अगले जी एक सेकंड इसका जवाब देना चाहते हैं जफर इस्लाम, मैं उनसे जवाब दूंगा, लेकिन मैं सारे पैनल से एक एक कमेंट ले लूं, फिर उसके बाद इस बहस को खोलूंगा। जिशान फिर तो कम से कम पहल आपको भी करना चाहिए ना। कांग्रेस ने आपकी पार्टनर रही है, सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया कि बातचीत तो हो ही नहीं सकती है, और खासतौर से हुर्रियत की बात रही, हुर्रियत को तो साफ स्पष्ट ही हो गया किसका वो पिट्ठू, और खुद कश्मीर की जनता ने साफ कर दिया कि वो किस तरीके के दलाल है, कहां किसको पत्थर पकड़ा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को। अब ऐसे में सबसे बड़ा बात यह है कि आप ही नैरेटिव फैला दीजिए, आप ही नैरेटिव की बात कर दीजिए कि असली नैरेटिव, असली दुश्मन कश्मीर को जो दोजख में पहुंचा रहे वो ये अलगाववादी है, वो पाकिस्तानी है। अरोड़ा साहब तो क्या करवाना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या करवाना चाहते हैं अगर आप बातचीत नहीं करवाना चाहते? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि लाठी के दम पे किसी भी मसले का हल नहीं। किनसे बात करेंगे ना जिशान, बात तो वही कर रहा हूं, किससे बात करेंगे? उनसे बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। वो जो लड़का मारा गया पत्थरबाजी में, जिसके घर वो सेपरेटिस्ट लीडर पहुंचे थे, और उन्हीं के घर के मेंबर ने, उन्हीं के घर के बच्चे ने खड़ा होकर कहा कि आपके बच्चे तो स्कूल टॉप करते हैं, हमारे छोटे बच्चों जिनको शहादत नहीं पता, आप उनके हाथ में पत्थर देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, और उनकी नुमाइश निकालते हुए मरे हुए शरीरों की। उनसे बात करेंगे जिशान। मुझे सुन लीजिए। देखिए, मैं आपको ये कह दूं कि तजाद और तशद्दुद से कभी भी किसी मसले का कोई हल नहीं निकला, सिर्फ तबाही और तबाही होती है। हम जब ये देख सकते हैं कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जब बातचीत से वो एक मसले का हल निकाल सकते हैं, तो कश्मीर मसले का हल क्यों नहीं निकल सकता बातचीत से? अक्सर हमने इस चीज को देखा है। ये साबित होता है कि मसला जितना भी पेचीदा हो, बातचीत से ही उस मसले का हल निकाला जा सकता है। और जहां तक हुर्रियत की बात है, हुर्रियत के ख्यालात से यहाँ के लोग जो हैं सभी लोग इत्तेफाक नहीं रखते, मगर मैं ये कहूं कि मरकजी सरकार ने, राम माधव जी ने और होम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हम जो है हुर्रियत के साथ बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं 4 साल के बाद मैं क्यों ना मानूं कि